नमस्कार। आज हम बात करेंगे नई चेतना 4.0 जो कि एक राष्ट्रीय अभियान है इसके विषय में। तो आइए समझते हैं राष्ट्रीय चेतना 4.0 अभियान के उन तमाम पहलुओं को जो आपके लिए परीक्षोपयोगी हैं। सबसे पहले इसके विषय में अगर बात करें तो इस अभियान की अगर बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें तो एक राष्ट्रीय अभियान है, यानी कि पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में इसकी इसका 4.0 यानी ना इसके हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अगर देखें तो चौथे चरण की शुरुआत की गई है। कहां पर शुरुआत की गई है इसकी? तो प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज जो भवन है नई दिल्ली में, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। अब इसका क्या उद्देश्य है, इसके विषय में जानेंगे, इसके मूलभूत तथ्यों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये खबर हमारी थी, इसी खबर के आलोक में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो नई चेतना 4.0 संक्षिप्त परिचय इसका जरूरी है। देखिए, सबसे पहले परिचय से पहले आप ये जानिए कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि पूरे देश में, चूंकि एक राष्ट्रीय अभियान है तो पूरे देश में चलाया जा रहा है, तो पूरे देश में लैंगिक समानता, सबसे प्राइमरी इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, लैंगिक समानता की बात कर रहा है। तो लैंगिक समानता को पूरे देश में कैसे स्थापित किया जाए, इस दिशा में प्रयास करना है। यानी स्त्री और पुरुष के रूप में, यानी मेल या फीमेल के रूप में किसी तरह का भेदभाव ना होने पाए, उनको समान एक धरातल पर लाया जा सके, इसके लिए प्रयास करना है। तो पहला यह है कि लैंगिक समानता, साथ साथ महिला सुरक्षा। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है सुरक्षा को लेकर, यानी कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, कैसे उनको बेहतर सम्मान दिया जा सके, एक महिला को महिला होने के नाते अपमानित ना होना पड़े, वो किसी भी रीजन में, किसी भी परिस्थिति में आर्थिक रूप से उनको सशक्त कैसे बनाया जा सके, यानी कि उनको उनका आर्थिक सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है। तो तीसरी चीज क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण। तो मुख्य फोकस यह है कि लैंगिक समानताओं, उनकी महिलाओं की सुरक्षा और साथ साथ आर्थिक रूप से उनको सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पर ही फोकस ये राष्ट्रीय स्तर का एक प्रकार का क्या है? अभियान है। अब 4.0 का मतलब ये उसका चतुर्थ चरण है, जिसकी अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नई दिल्ली में सुषमा स्वराज जो भवन है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके विषय में अगर हम बात करें तो इसको किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, ये प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसको अगर हम बात करें तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको संचालित किया जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, डे, यानी कि डे का मतलब क्या हुआ? दीन दयाल अंत्योदय योजना, और NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत ही इसको संचालित किया जा रहा है। तो डे NRLM के अंतर्गत ही इसको, इस अभियान को शुरू किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ही इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है। कोई भी अभियान जब संचालित होता है तो उस अभियान का फोकस एरिया होता है, यानी कि किस पर वो केंद्रित रहेगा, किस चीज पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला इसका जो फोकस है वो है कि जो ग्रामीण समुदाय है, विशेष तौर पर चूंकि रूरल एरिया पर ही ज्यादा फोकस है, ग्रामीण समाज में हम ये समस्या ज्यादा देखते हैं, लैंगिक विभेदता की समस्या ज्यादा देखते हैं। तो मुख्य फोकस कहां पर है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष तौर पर जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन समुदायों में जहां पर लैंगिक रूप से संवेदनशील समुदाय हैं, विशेष तौर पर मुख्य फोकस वहां होगा। तीसरा होगा महिलाओं का कैसे आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके। चौथा फोकस यह है कि उनके खिलाफ जो हिंसा की प्रवृत्ति देखी जाती है, विभिन्न स्थानों पर जो हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, उस चीज को कैसे ठीक किया जाए, यानी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को भी, उसका निराकरण किया जा सके। साथ ही साथ जो नशा विरोधी अभियान है उस पर भी मुख्य फोकस है। तो तीसरी बात याद रखिएगा कि नशा, यानी कि तीसरा फोकस का जो केंद्र है वो है कि नशा को लेकर महिलाओं को अवेयर किया जाए, और यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस नई चेतना 4.0 अभियान के अंतर्गत। इसके अलावा सबसे बड़ी एक समस्या और आती है, जब महिलाओं का जो यात्रा है, उनकी जो यात्रा है, जैसे एक मेल कहीं भी आ जा सकता है किसी भी समय, महिलाओं को लेकर थोड़ी सी असुरक्षा की जो भावना विभिन्न स्थानों पर अभी बाकी है, उसको ठीक करना, यानी कि सुरक्षित आवागमन कैसे उनका हो सके। तो चौथी चीज क्या हो गई? चौथी चीज हो गई आपकी कि सुरक्षित उनको कैसे आवागमन सुनिश्चित उनका किया जा सके। तो ये मुख्य फोकस क्षेत्र आप देखें तो ग्रामीण रूप से
जहां पर समुदाय लैंगिक संवेदनशीलता है उस पर ध्यान रहेगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो सके, हिंसा रोधी कार्रवाई कैसे हो सके और साथ साथ नशा विरोधी जागरूकता के अलावा सुरक्षित आवागमन कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इसी पर मुख्य रूप से फोकस होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, टाइम क्या है, तो 23 दिसंबर 2025 से लेकर सभी राज्य व यूटी में ये चलाया जाएगा। तो 23 दिसंबर 2025 तक कोशिश ये है, से नहीं तक याद रखिएगा, 23 दिसंबर 2025 तक ये कोशिश की जाएगी कि ये जितने भी राज्य और यूटी हैं वहां पर इसको पूरी तरह से इसको संचालित किया जाए, ये लक्ष्य इसमें रखा गया है। यानी नेटवर्क के माध्यम से, विभिन्न जो नेटवर्क है उसके माध्यम से ये अभियान चलाया जाएगा, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो देखिए मुख्य फोकस से ही आप समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। किसी भी चीज को अगर नई शुरुआत होती है तो उसका उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करना है, मुख्य फोकस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, ठीक उसी तरह से इंपॉर्टेंट कदम है जैसे दृष्टि आईएएस ने भी एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। किसके लिए, तो आपके लिए, क्योंकि बजट के अभाव में गुणवत्ता से आपको समझौता ना करना पड़े, इसीलिए दृष्टि आईएएस की तरफ से जब उसके सिल्वर जुबली वर्ष को उसने पूर्ण किया तो विचार के बाद उसने एक ऐसा कोर्स लाया, आप ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ बजट की वजह से दृष्टि आईएएस से नहीं जुड़ पा रहे थे, अब उसके लिए आपको 24,999 रुपए में एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब देखिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन का मतलब ही हुआ कि आपकी जीएस की जो तैयारी है, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक, वो संपूर्ण तैयारी जीएस की आपकी होगी। फाउंडेशन का मतलब ही हुआ कि वो कंप्लीट तैयारी होगी। अगर आप 2027, 28, 29 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन कोर्स है। और लाइव ऑनलाइन का मतलब ये स्टूडियो से आपको लाइव कोर्स आप इसको पढ़ सकते हैं। और साथ साथ इसमें जो सबसे खास बात है कि इसमें बड़े सिलेबस को ये 14 माह में केवल कंप्लीट करता है। साथ ही साथ वैलिडिटी की बात करेंगे तो 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। एडमिशन प्रारंभ है। और नए बैच की अगर बात करें, बैच शुरुआत कब से हो रही है, तो देखिए 9 दिसंबर से शुरुआत हो रही है, शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम, और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। कॉल करने के लिए आप नंबर जानते हैं 8750187501। देखिए इस कोर्स को आपको क्यों लेना चाहिए, तो इस कोर्स की विशेषताओं को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको जब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ यूं दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर बटन दिखाई देगा, इस एक्सप्लोर बटन को ही आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यूपीएससी यहाँ पर लिख कर आएगा। इस यूपीएससी को क्लिक करते ही आपको शुरुआत में ये दोनों जीएस स्टूडियो फाउंडेशन, ये हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब इस कोर्स में अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पर सीधे बाय नाउ पर चले जाएंगे। और विशेषताओं को अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे जाना होगा। और व्यू डिटेल्स में जो डिटेल्स आपको बताई गई हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी कि क्या क्या इसकी खासियत होने वाली है, कितने समय तक की कक्षाएं होने वाली हैं, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं होने वाली हैं। ये सभी विशेषताएं आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। इन विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए क्या विशेषताएं हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। विशेषता यह है कि 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव होंगी। लाइव का मतलब उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। 18 माह तक वैलिडिटी है, उसको बढ़ाने का विकल्प भी आपको उपलब्ध रहेगा। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा वो सारा कुछ पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध भी होगा। साथ ही साथ क्लास के दौरान आपको अगर कोई समस्या है तो लाइव चैट के माध्यम से आप उसको पूछ भी सकते हैं। 11 क्लास टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स, एमसीक्यू, मेंस, ये सारे टेस्ट आपको आपकी गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होंगे। प्रिंटेड क्लास नोट्स, 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स भी दी जाएंगी ताकि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स के क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, यानी कि करंट की क्लासेस का एक्सेस 2 वर्षों तक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और करंट अफेयर्स के मासिक पीडीएफ संग्रह 24 माह तक के आपको प्रदान किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, विस्तार से अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये सारी खासियत आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम अपने अभियान की। जिस अभियान को, राष्ट्रीय अभियान को, नई चेतना 4.0 को चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली। तो देखिए जो फोकस है वही उसका उद्देश्य है, क्योंकि फोकस जिस चीज पर किया जाता है बेसिकली वही उसका उद्देश्य है। लेकिन परीक्षा में जब आपको उद्देश्य लिखने को आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला उद्देश्य यही है कि लैंगिक समानता और सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार किया जाए। यानी कि पहला यही है कि जेंडर इक्वालिटी को ऐसे बेहतर बनाया जाए, यानी कि लैंगिक समानता जो है, पहला उद्देश्य आपका यही होगा कि लैंगिक समानता, और सबसे बड़ी चीज क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण। क्योंकि जो चीज महिलाओं के प्रति
इस असमानता को जिस चीज ने जन्म दिया है वो क्या है? वो दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को बदलना, कई अभी ऐसे जगह आज भी मौजूद है जहां पर बच्चियों के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है, यानी कि ये मान लिया जाता है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ है, जबकि इसी चीज को दूर करना इसका उद्देश्य है कि लैंगिक रूप से जो प्लेटफॉर्म एक मेल को मिल रहा है वही प्लेटफॉर्म एक फीमेल को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान का भी हिस्सा है। संविधान भी समान अवसर देने की बात करता है। तो अगर हम कहें तो लैंगिक समानता और सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार हो सके, यानी कि इस तरह की जो सोच उस सोच में बदलाव हो सके, पहला उद्देश्य ये है। दूसरा यह है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को कैसे सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि दूसरा क्या है? दूसरा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जो कि आपको फोकस में भी दिखाई दिया है। तो अगर आपको फोकस पता है तो उद्देश्य आप अपने आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से उनको कैसे सशक्त बनाया जा सके, यानी कि तीसरा क्या है? उनको कैसे सशक्त बनाया जाएगा? जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो अपने आप वो सशक्त हो सकती हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर समस्या इसलिए भी आती है कि इकोनॉमिकली वो डिपेंड होती हैं महिलाएं दूसरे के ऊपर। तो अगर वो आत्मनिर्भर होंगी तो जाहिर तौर पर उनकी जो प्रगति होगी वो बेहतर होगी, उनका सम्मान बेहतर होगा, उनको देखने का नजरिया बेहतर होगा, दृष्टिकोण भी बदलेगा। तो जो पहला हमारा उद्देश्य है, कहीं ना कहीं तीसरा उद्देश्य अगर पूरा होगा तो पहला उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा, जो दृष्टिकोण में सुधार की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी कि स्वयं सहायता जो समूह है, उनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके माध्यम से ही आप देखेंगे जो लखपति दीदी आपने सुना होगा। तो लखपति दीदी क्या है? तो लखपति दीदी का मतलब है कि 1 लाख रुपए तक की उनको अगर आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे कि वो कुछ अपना ऐसा उद्यम कर सके, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए इसके माध्यम से क्या हुआ? लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनी। किसकी देन है? तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की देन है। तो इससे ये फायदा हुआ कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, जो कि इसी अभियान का उद्देश्य है। साथ साथ एक प्रवृत्ति और है कि जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर उनको नशे को लेकर जागरूक किया जाए, ताकि नशा उनसे पढ़ने वाले कुप्रभाव, और विशेष तौर पर महिलाओं के संदर्भ में बहुत से ऐसे नशे हैं जिनका कि चूंकि अगली संतति वो जननी होती है, तो जननी के ऊपर अगर नशे का किसी भी तरह का इंपैक्ट है तो वो पूरे अगले सोसाइटी को, अगले संतति को प्रभावित करेगी। इसलिए उसको लेकर जागरूकता इसमें एक प्रमुख उद्देश्य के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ एक अन्य प्रमुख बात कि सामुदायिक भागीदारी, घरेलू कार्यों में भी साझा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सामुदायिक भागीदारी का मतलब कि सार्वजनिक जगहों पर अगर पुरुष काम कर रहा है तो सामुदायिक भागीदारी महिला की भी उतनी ही बनती है। घरेलू कार्य अगर अगर मान लीजिए कि महिला कामकाजी है और पुरुष काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी दशा में जो घरेलू कार्य अब तक महिला कर रही थी वो पुरुष को भी करना चाहिए। यानी कि दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हिस्सेदारी हैं तो कार्यों में भी बराबर आवंटन दिखाई देना चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य हैं, इसको लेकर यहाँ पर ये पूरा प्रयास एक संयुक्त प्रयास किया गया है। तो ये प्रयास क्या है? ये प्रयास एक एकलौता प्रयास नहीं है, ये कैसा है? संयुक्त प्रयास है। अभी देख रहे हैं आप, इसमें 11 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त एडवाइजरी जारी की गई है, यानी कि इसमें 11 मंत्रालयों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। अब देखिए संयुक्त प्रयास में अगर आप देखेंगे तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, यानी कि संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को व्यक्त कर रहा है। 11 मंत्रालय का मतलब ही हुआ कि एक बड़े एरिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और विभिन्न मंत्रालय क्या करेंगे? संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। ज्ञान और योजना के संदर्भ में जो भी एक बेहतर तालमेल दिखाई देगा वो एक तरह के संपूर्ण गवर्नमेंट के अप्रोच को प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ इसको कोशिश की जा रही है कि एक व्यापक जन आंदोलन में तब्दील किया जाए, यानी कि सुरक्षित यात्रा कैसे उनकी हो सकती है, सार्वजनिक स्थान पर वो कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, हिंसा मुक्त गांव का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ये सारे चीजों को लेते हुए एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देना भी इसका उद्देश्य है। और साथ साथ अगर हम कहें तो स्वयं सहायता समूह की इसमें जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके माध्यम से जमीनी स्तर से लेकर ग्रास रूट लेवल से लेकर, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सुधार की बात की गई है, यानी कि प्रारंभिक जागरूकता से लेकर और ऊपरी लेवल तक जाकर सुधार करने की बात है। तो ये क्या है? संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है। अब इसमें 11 मंत्रालयों की बात करें, एक नजर ऊपर डालते हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण और न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये सारे मंत्रालय मिलकर क्या कर रहे हैं? इसमें ग्रुप, इन 11 मंत्रालयों ने मिलकर एडवाइजरी जारी की है, यानी इन्वॉल्वमेंट सबका है, जिससे एक होल गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये संपूर्ण
आपके लिए एक परीक्षोपयोगी कुछ तथ्य थे कि अगर इस पर आपको छोटा सवाल कोई पूछता है, मुख्य परीक्षा में भी पूछता है, तो इस पर आप पर्याप्त मैटर है जिसको आप लिख सकते हैं, यानी कि नई चेतना 4.0 जो राष्ट्रीय अभियान है उसके विषय में। अब बारी आती है एक अभ्यास प्रश्न की, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होती है आपके ऊपर। तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। नई चेतना 4.0 किस योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है? विकल्प आपके सामने है, पीएम किसान, DNRLM, पीएम स्वनिधि या पीएम उज्ज्वला योजना। तो बहुत आसान विकल्प है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।